हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला है भाई आप लोग गाड़ी चलाना कैसे सीख सकते हैं, हाउ टू ड्राइव ए कार। तो हमने भाई पहले भी गाड़ी चलाना कैसे सीख सकते हैं ये वीडियो डाल रखी है, लेकिन भाई साहब कई बार क्या है लोगों को भाई जो जैसे थोड़ी एसयूवी गाड़ी होती है उनमें समझ नहीं आता, इसलिए हम आप लोगों के लिए स्पेशल भाई आप लोग देख पा रहे हैं छोटी कार लेके आए हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोग गाड़ी सीखने के लिए आप लोगों के पास तो ऐसे एक छोटी कार होनी चाहिए जैसे हमारे पास आप लोग देख पा रहे हो, और ऐसे आप लोगों को भाई जो कि खाली लोकेशन के अंदर आ जाना है। और मैं ये रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप लोग 18 साल से ऊपर हो तभी आप लोग गाड़ी चलाना सीखे। अगर आपकी एज 18 साल से कम है फिर आप लोग गाड़ी चलाना नहीं सीखे। इस वीडियो को देखकर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे आप लोग गाड़ी चलाना कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले भाई ऐसी हमारी की होती है कुछ गाड़ी की, यहाँ से लॉक और यहाँ से अनलॉक हो जाती है। देखो आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस पर थोड़ा जूम नहीं हो रहा है। ये देखो, ये लॉक का बटन होता है, ये अनलॉक का। इधर से गाड़ी लॉक हो जाती है और इधर से गाड़ी अनलॉक हो जाती है। ठीक है, चाहो तो आप लोग इसको ऐसे की से भी गाड़ी को ओपन कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे हमारे साइड की जो खिड़की होती है ना, यहाँ पे देखो, इस पे दे के रखे हैं। ये देखो ऐसे करके इधर आप लोग घुमाओगे तो गाड़ी जो है हमारी लॉक हो जाएगी, इधर घुमाओगे तो अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके आप लोग गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं और फिर गाड़ी के अंदर आराम से जा सकते हैं। तो गाड़ी को कर लेते हैं भाई यहाँ से ऐसे हम लोग अनलॉक और चलते हैं गाड़ी के अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो भाई, तो सबसे पहले तो आ जाती है भाई सीट। हम लोगों को भाई गाड़ी सीखते वक्त अपने हिसाब से जो गाड़ी की सीट है उसको एडजस्ट कर लेना है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे ऐसे डंडा होता है, इससे क्या है सीट ऐसे पीछे हो जाती है। और जो आप लोग ये हुक देख रहे हो इसको आप ऐसे करोगे ना तो सीट ऐसे आगे हो जाएगी। चाहो तो अपने हिसाब से पूरी और ज़्यादा आप लोग पीछे कर सकते हो भाई सीट को। ठीक है, और अंदर जाने के लिए भाई ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपका लेफ्ट पैर होता है ना इसको स्टेयरिंग के नीचे से आप लोग ऐसे रखो बिल्कुल आराम से, और ऐसे भाई गाड़ी के अंदर आप लोग आ सकते हो। देखो जैसे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो भाई गाड़ी के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम लोग जो सबसे मेन चीज़ होती है भाई वो बताते हैं। गाड़ी के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है भाई ये देख रहे हो, ए बी और सी, ए बी और सी, जो कि गाड़ी के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है भाई। एक तो ये होता है और दूसरी ये होता है गियर। तो हम लोग पहले भाई इसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को। तो ये ए बी और सी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक्सीलेटर, बी का मतलब होता है ब्रेक और सी का मतलब होता है किल्च। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। ए का मतलब एक्सीलेटर मतलब कि रेस, जिसे आप लोग रेस बोल देते हो। ठीक है, बी का मतलब ब्रेक होता है और सी का मतलब किल्च। ठीक है, अब इनका काम बता देता हूँ भाई। जो ये ए का मतलब एक्सीलेटर होता है ना, इस एक्सीलेटर मतलब रेस, इसका काम क्या होता है, गाड़ी की रेस को कंट्रोल करना, गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना। जितना ज़्यादा दबाओगे उतनी ज़्यादा गाड़ी तेज़ चलेगी, जितना कम दबाओगे उतनी कम गाड़ी तेज़ चलेगी। ठीक है, मतलब उतनी गाड़ी स्लो चलेगी जितना कम दबाओगे आप। तो इसका काम तो ये होता है। दूसरी आ जाती है हमारी ब्रेक। ब्रेक का काम होता है गाड़ी को रोकने का भाई। ब्रेक मारने से गाड़ी रुक जाती है, आप लोग ब्रेक दबाओगे गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। ठीक है, तीसरी होती है हमारी ये किल्च। इसका काम क्या होता है भाई, किल्च का काम ब्रेक लगाने में भी आता है, क्योंकि जब भी आप लोग ब्रेक लगाओगे तो पहले किल्च को दबाओगे फिर ही ब्रेक लगेगी। ठीक है, पहला इसका यूज़ तो ब्रेक में हो गया भाई, किल्च दबाने से ब्रेक लगती है। दूसरा यूज़ होता है भाई जो किल्च होते हैं ना, किल्च को दबा के ही आप लोग जो गियर को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, गियर को लगा के ही जब आप लोग किल्च को छोड़ोगे तभी गाड़ी आपकी आगे मूव करेगी। तो किल्च की भाई ये फ़ायदे होते हैं, मतलब किल्च के काम ये होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। किल्च दबा के ही ब्रेक लगती है, किल्च दबा के ही गियर लगता है, किल्च दबा के ही भाई गाड़ी आगे मूव करती है, पीछे मूव करती है। तो किल्च एक भाई मेन चीज़ होती है गाड़ी के अंदर, किल्च। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आप लोग कौन से जो इसके अंदर पैर यूज़ करने हैं। तो जो हमारी ए और बी मतलब एक्सीलेटर और जो ब्रेक होती है इसके ऊपर तो आप लोगों को राइट पैर रखना है। ठीक है, और जो हमारी ये सी मतलब किल्च होती है इसके लिए सिर्फ ये लेफ्ट पैर होता है। आप लोगों को पूरा पंजा तो ऐसे उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को बस आगे वाला जो पंजा ऐसे करना है, बस एडी वहीं रखनी है। ये देखो ऐसे, ये देखो। ठीक है, एडी आपकी वहीं, ऐसे नहीं भैया ऐसे पंजा धर के ऐसे रखना, नहीं ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे। ठीक है, और जो ये हमारा राइट पैर होता है इसको यहाँ पे बीच में रखना पड़ता है, ये ब्रेक पे भी और रेस पे भी, ब्रेक पे भी और रेस पे भी, ऐसे। ठीक है, इसके बाद हमारी मेन चीज़ आ जाती है भाई ये हमारा स्टेयरिंग, जो आप लोग देख पा रहे हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं स्टेयरिंग। तो स्टेयरिंग का क्या काम होता है भाई, हमारी गाड़ी को डायरेक्शन देने में मदद करता है। अगर आप लोग गाड़ी की स्टेयरिंग को लेफ्ट साइड घुमाओगे तो गाड़ी लेफ्ट साइड भाई घूम जाएगी, राइट साइड घुमाओगे तो गाड़ी राइट साइड घूम जाएगी। ठीक है, ये गाड़ी को डायरेक्शन देने में मदद करता है जो कि स्टीयरिंग होता है।
इसके बाद तीसरी मेन पॉइंट आ जाती है भाई साहब, ये हमारा गियर, जिसको हम लोग गियर बोलते हैं। भाई इससे ही गाड़ी चलती है। अगर आप लोग ऐसे गियर लगाओगे जब भी गाड़ी आगे मूव करेगी, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा गियर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे लगता है। तो ये देखो भाई, जो बीच होता है ना, ये बीच का, बीच में मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब गाड़ी के अंदर कोई भी गियर नहीं लगा हुआ है, गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल है भाई, बिल्कुल, ठीक है। बीच को न्यूट्रल बोलते हैं। इस पे अभी देखो ये भाई, इसके जो नंबर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वरना आपको दिखाता है इस पे। भाई लगभग गाड़ियों पे यहाँ पे ऐसे नंबर होते हैं भाई, पहला गियर, दूसरा गियर। उससे भी आप लोगों को अंदाज़ा लग जाता है थोड़ा। जैसे मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को देखा है, आप लोग पहली वीडियो में आप लोग देख सकते हो। तो थोड़ी सी बाहर की नॉइस आ रही है, हम लोग क्या करते हैं, इसकी गेट है इसको बंद कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये देखो भाई, अगर आप लोग इसको गियर को सीधा ऐसे करोगे तो ये तो तीसरा गियर होता है भाई। जैसे बीच में न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल से सीधा तो तीसरा गियर होता है, और न्यूट्रल से सीधा पीछे करोगे तो ये चौथा गियर होता है, ठीक है। ये तीसरा, ये चौथा, बीच में अभी बीच में न्यूट्रल, न्यूट्रल से अगर आप आगे सीधा करोगे तो तीसरा गियर होता है, सीधा अगर आप पीछे करोगे तो ये चौथा गियर होता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, अगर आप इसको लेफ्ट साइड प्रेस करके ऐसे आगे करोगे तो ये होता है हमारा पहला गियर भाई। गाड़ी के अंदर पहले गियर से ही गाड़ी आगे मूव करेगी, ठीक है। पहले गियर में मतलब भाई पावर ज़्यादा होती है और गियरों के मुकाबले। तो अगर आप इसको ऐसे लेफ्ट साइड प्रेस करके ऐसे आगे कर दोगे ना, तो ये होता है भाई हमारा पहला गियर, ठीक है, फर्स्ट गियर। फिर इसको ऐसे बीच में न्यूट्रल ऑटोमेटिक आ जाता है, ये ऐसे करोगे ना यहाँ से तो न्यूट्रल आ जाता है। फिर आप इसको लेफ्ट साइड प्रेस करके ऐसे पीछे करोगे तो ये हो जाता है हमारा दूसरा गियर, सेकंड गियर जिसको हम बोल देते हैं, दूसरा गियर, ठीक है। फिर ऐसे बीच से सीधा करोगे तो ये हमारा तीसरा गियर, थर्ड गियर जिसको हम बोल देते हैं सीधा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर बीच से सीधा करते हो ना लोग भाई, ऐसे कहते हैं ये पहला गियर हो गया, ये पहला नहीं भाई, ये तीसरा गियर होता है, ठीक है। पहला गियर लेफ्ट साइड प्रेस करके आगे, ये पहला गियर, लेफ्ट साइड प्रेस करके ऐसे पीछे दूसरा गियर, ऐसे बीच में न्यूट्रल, सीधा आगे तीसरा गियर, बीच में न्यूट्रल, फिर सीधा पीछे चौथा गियर, सीधा यहाँ से पीछे, ये चौथा गियर होता है भाई, चौथा, ठीक है। और यहीं बीच में न्यूट्रल करके अगर आप इसको राइट साइड प्रेस करके ऐसे आगे कर दोगे तो ये हो जाता है भाई हमारा पांचवा गियर, ठीक है। कैसे हो जाता है, राइट साइड प्रेस करके और आगे, ये हो गया हमारा पांचवा गियर, फिफ्थ गियर जिसको हम लोग बोल देते हैं। फिर ऐसे बीच में, फिर आप लोग अगर इसको राइट साइड प्रेस करके ऐसे पीछे कर दोगे, ये हो जाता है हमारा रिवर्स गियर भाई, मतलब बैक गियर। इसमें क्या है, गाड़ी पीछे की साइड मूव करती है भाई, इसको हम लोग बैक गियर बोल देते हैं। फिर इसको हम देखो दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। बीच में हो गया न्यूट्रल, जो बिल्कुल बीच में ये न्यूट्रल, इससे आप लोग लेफ्ट साइड इसको प्रेस करके ऐसे आगे करोगे, ये हो गया हमारा पहला गियर, ठीक है। फिर बीच में न्यूट्रल, लेफ्ट साइड प्रेस करके ऐसे पीछे करोगे, ये हो गया हमारा दूसरा गियर, ठीक है। फिर बीच में न्यूट्रल, फिर सीधा आगे करोगे, ये हो गया हमारा तीसरा गियर, ठीक है। फिर बीच में न्यूट्रल, यहाँ से सीधा अगर आप पीछे करोगे तो हो गया हमारा चौथा गियर, ठीक है। फिर बीच में फिर न्यूट्रल, फिर आप लोग इसको राइट साइड प्रेस करके ऐसे आगे करोगे, हो गया हमारा पांचवा गियर, ठीक है। फिर बीच में न्यूट्रल, अगर आपको गाड़ी रिवर्स करनी है तो राइट साइड प्रेस करके ऐसे पीछे करोगे, हो गया हमारा रिवर्स गियर, मतलब बैक गियर, ठीक है। तो आप लोगों को भाई कम से कम बंद गाड़ी के अंदर 50 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है गियर की, जब भी आप लोग भाई गियर को अच्छी तरीके से लगाना सीखोगे। कई बार लोग क्या करते हैं भाई, गियर लगाते वक्त ना गियर की साइड देखते रहते हैं। अगर आप लोग बंद गाड़ी में ही 50 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर आपको गियर की साइड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जो भाई सामने देखते रहोगे और आप लोग आराम से ऐसे गियर करके ऐसे एडजस्ट कर सकते हो फिर, ठीक है। पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर, रिवर्स गियर, ठीक है। तो इसके बाद आ जाती है भाई हमारी, ये आप लोग देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हैंड ब्रेक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैंड ब्रेक। ये लगाने का तरीका बिल्कुल आसान, आप इसको ऐसे सीधी खींच दो, ये हमारी हैंड ब्रेक लग गई गाड़ी की, ठीक है। इसको हटाने का तरीका, इसको बिल्कुल हल्का सा ऊपर उठाओ, ऐसे बटन को दबाओ और ऐसे, ये हमारी हैंड ब्रेक हट गई, ठीक है। हमारी हैंड ब्रेक का क्या काम होता है भाई, कहीं भी गाड़ी अगर हमारी ढलान में खड़ी है भाई, ऊंचाई नीचाई के जगह पे, तो वहाँ पे हमारी हैंड ब्रेक काम आती है। जो हमारी ये वाली ब्रेक होती है ना, ये तो भाई चारों टायरों के अंदर होती है, और जो ये वाली हमारी हैंड ब्रेक होती है, ये पीछे के टायरों में होती है भाई। अगर आप इसको ऐसे ऐसे लगा दोगे तो हैंड ब्रेक लग गई हमारी, हल्का से ऐसे ऊपर उठा के ऐसे करके ऐसे हटा दो, हमारी हैंड ब्रेक हट गई, ठीक है। ये हैंड ब्रेक का हमारा काम होता है। इसके बाद जो चीज़ें आ जाती है भाई, वो होते हैं हमारे मिरर, आप लोग देख पा रहे हैं साइड मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो भाई ये हमें साइड में देखने के लिए भाई मदद करते हैं, कहीं गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना भाई। आप लोगों को थोड़ी थोड़ी गाड़ी दिखे, बाकी रोड दिखता रहे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी ऐसी गाड़ी दिखे, बाकी रोड दिखता रहे,
ठीक है। और ये हमारा रियर मिरर होता है भाई, पीछे का देखने के लिए, पीछे से साधन के लिए। और फ्रंट के लिए तो हमारे मिरर होता ही है भाई, जो आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भाई गाड़ी के अंदर मेन मेन चीजें होती है जो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो चलिए भाई आप लोगों को गाड़ी चलाना सिखाते हैं हम। तो ये हमारे हाथ में की है गाड़ी की, यहाँ पे हमें इसको की को लगाना है। ये देखो, ये रहा ऑप्शन, ऐसे लग गई। अगर आप इसको एक बार ऑन करोगे तो जो आपका जो स्टीयरिंग का लॉक है वो खुल जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। लगभग लोग क्या करते हैं भाई, ऐसे कहते हैं भाई यार ये तो इसका स्टीयरिंग लॉक है, ये है वो है। तो भाई ऐसे देखो, स्टीयरिंग लॉक हो गया भाई। अगर आप लोग यहाँ पे एक बार चाबी लगा दोगे ना यहाँ पे, तो इसको स्टीयरिंग को बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे कर दोगे, ये बिल्कुल देखो ऐसे थोड़ा सा, और ऐसे एक बार अगर आप लोग चाबी घुमा दोगे तो देखो स्टीयरिंग का लॉक खुल गया ना, ये स्टीयरिंग का लॉक खुल गया भाई। ठीक है, इसको एक बार ऐसे ऑन कर दोगे, ये देखो मीटर के अंदर भाई लाइट वगैरह आ जाती है। ठीक है, मीटर के अंदर लाइट वगैरह आ गई। अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है भाई। अब क्या करना है आप लोगों को, जो हमारी किल्स है ना भाई, किल्स, इस किल्स को ऐसे पूरा प्रेस कर लेना है। कर लिया, और गाड़ी को चेक कर लेना भाई गाड़ी न्यूट्रल है नहीं। तो कभी ये गाड़ी गेयर में हो भाई, गाड़ी को न्यूट्रल में स्टार्ट करना है। ऐसे देख लेना गाड़ी न्यूट्रल है क्या, और किल्स को दबा लेना भाई पूरा, किल्स को पूरा प्रेस करके। और ऐसे देखो इस स्लप है ना, ऐसे चाबी करके रखना है। जब गाड़ी स्टार्ट होगी ऐसे देखो, ये देखो, अब छोड़ देना इसको स्टार्ट होने के बाद। समझ में आई कैसे करना है? मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ भाई। ये देखो, गाड़ी को ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, की को ऐसे निकाल लेते हैं हम। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे की लगा दी, एक बार ऐसे ऑन करोगे तो कुछ नहीं होएगा। ये मतलब एक मिनट, ऐसे एक बार ऑन करोगे तो कुछ नहीं होएगा। ठीक है, अगर दूसरी बार ऑन करोगे तो मीटर के अंदर लाइट वगैरह आ जाएगी। देखो मीटर के अंदर लाइट वगैरह आ गई। अब आप लोगों को क्या करना है, पहले तो भाई न्यूट्रल चेक करना है, न्यूट्रल है क्या। गाड़ी पहले न्यूट्रल होनी चाहिए भाई पहले। ठीक है, अगर कोई ढलान वगैरह जगह में गाड़ी खड़ी है तो भाई हैंड ब्रेक को ऐसे लगा लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, जो हमारी ये किल्स है ना, देखो ये किल्स है, इस किल्स को पूरा तो प्रेस कर लेना है ऐसे करके। और फिर जो हमारी ये गाड़ी की स्लप है ना, फिर इसको लगाना है ऐसे आके भाई, दबा के रखनी है स्लप, ये ऐसे। देखो गाड़ी अब स्टार्ट होगी, फिर छोड़ दो इसको। ठीक है, अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है भाई। ऐसे आप लोगों को गाड़ी को जो स्टार्ट करना है। ठीक है, और भाई सबसे मेन पॉइंट बता देता हूं मैं, जब कभी भी आप लोगों को गाड़ी को भाई चलाओ, गाड़ी को सीखो, कभी भी लाइफ टाइम के लिए आप लोग आगे चलाओ, तो गाड़ी की जो सीट बेल्ट होती है वो जरूर लगा लेनी है आप लोगों को भाई। सबसे ज़्यादा बिल्कुल मस्ट ज़्यादा भाई ज़रूरी है हमारी जो ये की सीट बेल्ट होती है, इसको आप लोगों को लगा लेना है ऐसे करके। यहाँ पे सीट बेल्ट लग जाती है, देखो ऐसे, इस हुक के अंदर सीट बेल्ट लग गई यहाँ से। ठीक है, और मैं एक और चीज़ भूल गया भाई, जो ये मिरर है ना, आप इनको एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो। देखो ये मिरर की डंडी है भाई, ये देखो, ये देखिए आप लोगों ने, ये देखो यहाँ से मिरर ऐसे एडजस्ट हो जाता है आपका। ठीक है, उस साइड भी डंडी है देखो भाई। लगभग आजकल तो भाई क्या गाड़ियों में बटन आ जाता है यहाँ पे। ये तो भाई थोड़ा बेस मॉडल है, इसलिए इसमें डंडी वगैरह दे रखी है। ठीक है, तो चलिए भाई गाड़ी को आगे मूव करना सिखाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, आप लोगों को जो किल्स है ना, इस किल्स को पूरा तो प्रेस कर लेना है ऐसे करके। जो आपको ये राइट पैर है ना, इसको भाई यहाँ पे रखना है ना, तो अभी ये ब्रेक पर रखना ना, अभी ये रेस पे रखना, इसको यहाँ पे रखो। एक बार बाद में बताऊंगा आप लोगों को, जब गाड़ी रोकनी होगी, जब किल्स दबा के जब ये ब्रेक मारनी है। ठीक है, तो किल्स दबा ली पूरी, लेफ्ट साइड प्रेस करके आगे पहला गियर लगा दिया, हैंड ब्रेक को हटा लेना है। ठीक है, हैंड ब्रेक को जब भी आप हटाओगे, हैंड ब्रेक को हटाते ही आपका ये पैर ब्रेक पे चला जाना चाहिए। अभी आपको दिख रहा है भाई गाड़ी ढलान वगैरह जगह पे नहीं है, दबा आप यहाँ से पैर हटा सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमने ऐसे करके पहला गियर लगा दिया। अब बिल्कुल आपको भाई बिल्कुल आराम से भाई किल छोड़ना है, बिल्कुल आराम से भाई, बिल्कुल आराम से। देखो गाड़ी आगे मूव करने लग जाएगी भाई, ये देखो मूव कर रही है ना, ये देखो गाड़ी आगे ऐसे मूव करने लग जाएगी। और ऐसे बिल्कुल आराम से ऐसे किल्स को छोड़ देना है। फिर पूरा किल्स को दबा के बिल्कुल आराम से ऐसे ब्रेक मार देनी है भाई, झटके से नहीं मारनी ब्रेक, बिल्कुल आराम से ऐसे ब्रेक मार देनी है। ठीक है, समझ गया कि मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। पूरी किल्स को ऐसे तो प्रेस करके, और गियर लेफ्ट साइड प्रेस करके पहला गियर लगा के। ठीक है, ये देखो बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल आराम से किल छोड़ना है। झटके से ऐसे छोड़ोगे तो भैया से गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखो गाड़ी बंद होगी ना, झटके से छोड़ने से गाड़ी बंद होगी ना बंद गाड़ी। तो ऐसे झटके से छोड़ोगे तो भाई गाड़ी बंद हो जाएगी। अब इसको आप लोग फिर से न्यूट्रल करोगे, फिर से किल्स को दबाओगे, और फिर से जो हमारी गाड़ी की स्लप है इसको
ऐसे करके गाड़ी को स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब क्या करना है, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल 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 आराम से पहला गियर लेफ्ट साइड प्रेस करके आगे ऐसे लगा दिया, पहला गियर लग गया। अब बिल्कुल बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से भाई क्लच को छोड़ देना ऐसे। ये देखो, ये देखो, ये देखो गाड़ी आगे ऐसे मूव करने लगी ना, ये देखो भाई, ये देखो मूव कर दी है, देखो गाड़ी आगे मूव चल रही है ना गाड़ी ऐसे। और बिल्कुल आराम से क्लच को दबा के बिल्कुल आराम से ऐसे हमें ब्रेक मार देनी है भाई। ठीक है, और फिर गियर को ऐसे न्यूट्रल कर लेना। तो भाई बिल्कुल सा सिंपल तरीका है गाड़ी को आगे चलाने का, मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग गाड़ी आगे कैसे चलाओ, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, आप लोगों को दूसरा तीसरा चौथा गियर कैसे शिफ्ट करना है गाड़ी में। लेकिन कम से कम आप लोगों को भाई, मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मेरी ये 10-15 मिनट की वीडियो देख के गाड़ी सीख जाओगे, नहीं भाई। आप लोग खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई जो भी ये गाड़ी है चलाना सीखोगे। ठीक है, अभी आप लोगों को कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप लोगों को 3-4 दिन यही प्रैक्टिस करनी है। गाड़ी को आगे करना पहले गियर में और रिवर्स गियर में पीछे करना। पहले तो मैं आपको रिवर्स गियर में पीछे करना बता देता हूँ। सिंपल ऐसे ही भाई क्लच को दबाना है, राइट साइड प्रेस करके पीछे रिवर्स गियर लगाना है, और वैसे ही बिल्कुल आराम से क्लच को आप लोगों को बिल्कुल आराम से क्लच को छोड़ना है, बिल्कुल आराम से। देखो देखो ऐसे ही गाड़ी रिवर्स जा रही है, देखो भाई गाड़ी बैक जा रही है, देखो ये देखो, ये देखो गाड़ी बैक जा रही है ना, जा रही है ना। तो वैसे ही क्लच दबा के गाड़ी की ब्रेक को फिर से वापस ऐसे लगा देना है, बिल्कुल आराम से। तो ऐसे आप लोगों को भाई गाड़ी आगे करनी है, पीछे करनी है 2-3 दिनों तक। उसके बाद आप लोगों को, और भाई खाली जगह में ऐसे आना है भाई जहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह ना आती हो। कभी आप लोग रोड पे लेके गाड़ी को चले जाओ भाई, ठीक है। और मैं बारी बारी कह रहा हूँ, जब आपकी 18 साल से ऊपर हो, जब भी आप लोग गाड़ी चलाना सीखें, उससे पहले भाई आप लोग गाड़ी चलाना ना सीखें। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, क्लच को लगा दबा देते हैं पूरी, पहले गियर को लेफ्ट साइड प्रेस करके आगे लगा देते हैं, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से हमारी क्लच को छोड़ देते हैं। भाई देखो, अगर आप लोग कोई रेस वगैरह नहीं दबाओगे ना तो 5-7 की स्पीड तो गाड़ी सिंपल पकड़ लेती है भाई क्लच छोड़ने पे ही। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की 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 रेस देनी है भाई, बिल्कुल हल्की हल्की रेस देके ऐसे। ठीक है, फिर क्लच दबा के दूसरा गियर लगा के फिर आप झटके से क्लच छोड़ सकते हो। दूसरा तीसरा गियर लगाओगे ना, फिर आप लोग झटके से क्लच को छोड़ सकते हो, पर पहला गियर लगाओगे फिर आप झटके से क्लच को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर थोड़ी थोड़ी रेस देके ऐसे क्लच दबा के फिर आपको तीसरा गियर ऐसे शिफ्ट कर देना है, ये ऐसे तीसरा गियर शिफ्ट कर दिया, फिर क्लच को झटके से छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रेस पे पंजा भाई रखो, थोड़ा थोड़ा ऐसे रख, दबाते जाओ, गाड़ी स्पीड पकड़ रही है ना, फिर आप क्या करें, क्लच दबा के चौथा गियर लगा दो, फिर क्लच को झटके से छोड़ दो, ऐसे चलने दो। ठीक है, फिर आप लोग क्लच दबा के ऐसे 5वां गियर लगा दो, फिर झटके से क्लच को छोड़ दो और इसको पंजे का दबा लो। ऐसे करके भाई गाड़ी आपकी आगे मुंह चलेगी, देख पा रहे हो गाड़ी चल रही है ना, ये देखो। फिर बिल्कुल आराम से आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रेक दबानी है। जब आपको लगे 40 से नीचे स्पीड आ गई, जब क्लच दबा लो और फिर दोनों ब्रेक दबा दो। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को कुछ? अगर आपकी स्पीड गाड़ी की 40 से ज्यादा है, 40 से स्पीड ज्यादा है, तो आप लोग भाई रेस को छोड़ के सीधी ब्रेक दबा सकते हो, आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, लेकिन 40 से कम होते ही आप लोगों को ब्रेक के साथ क्लच भी दबानी पड़ेगी भाई, जरूरी हो जाता है। ये चीज तो आप लोगों को मैं भाई, ये चीज तो बाद की बातें हैं। पहले आप लोगों को भाई सब बात ज्यादा नहीं, 5-10 दिन तो गाड़ी ऐसे ही चलानी है भाई, 40 से ज्यादा नहीं चलानी। पहले दूसरे तीसरे गियर में हो, बिल्कुल आराम आराम से गाड़ी चला के देखनी है। उसके बाद जब आप लोगों को गाड़ी चलानी आ जाए, तो उसके बाद जब आप रोड वगैरह पे गाड़ी चलाते हो ना, उस टाइम पे अगर आपकी स्पीड 60 है, 70 है और आपको गाड़ी भाई स्लो करनी है, तो आप लोग सीधी ब्रेक दबा सकते हो। ठीक है, अगर 40 से ज्यादा नीचे स्पीड आ जाए, फिर आप लोग ब्रेक के साथ आप लोग क्लच भी दबानी पड़ेगी, गियर भी छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था भाई सिंपल तरीका गाड़ी चलाने का, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, दूसरा गियर, तीसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, 5वां गियर कैसे शिफ्ट करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई गाड़ी को यू ट्रायंगल, मतलब आप लोग गाड़ी वापस कैसे घुमा सकते हो। तो गाड़ी ज्यादा घुमाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो हमारा स्टीयरिंग होता है ना, इसको देखो मैं राइट साइड घुमा देता हूँ, पूरा ऐसा राइट साइड स्टीयरिंग मोड़ दिया, सिंपल वही क्लच को दबाया, पहला गियर लगाया। ठीक है, पहला गियर लगाया और ऐसे राइट साइड स्टीयरिंग घुमा के, ये देखो बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से क्लच को ऐसे रिलीज करना है, बिल्कुल आराम आराम से क्लच को छोड़ना है। गाड़ी देखो आपकी मूव करेगी, और ये देखो गाड़ी हमारी वापिस से उसी साइड देखो ये घूमगी ना, स्टीयरिंग को ऐसे सीधा कर लेना है। ठीक है, समझ गए क्या कैसे करना है आप लोगों को? ऐसे गाड़ी भाई दूसरी साइड गाड़ी का फेस हो जाएगा। ठीक है,
तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है गाड़ी चलाना, मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ रह गया तो भाई साहब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। गाड़ी को ज़्यादा कुछ नहीं मैंने बता दिया। पहला गियर कैसे लगता है, लेफ्ट साइड प्रेस करके ऐसे पहला गियर लगता है, लेफ्ट साइड प्रेस करके दूसरा गियर लग सकता है, सीधा तीसरा गियर लगता है, बीच में न्यूट्रल है, फिर सीधा चौथा, पीछे चौथा, यहाँ पे न्यूट से सीधा पीछे चौथा लग गया, और राइट साइड प्रेस करके आगे पांचवा गियर लग गया, फिर बीच में न्यूट्रल, फिर राइट साइड प्रेस करके पीछे ये रिवर्स गियर लग गया, ठीक है। ये हमारी हैंड ब्रेक होती है, ठीक है। इसको लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है, ऐसे आप लोग खींच दो, हैंड ब्रेक लगी, बिल्कुल हल्का सा आप लोग बटन प्रेस करके ऐसे नीचे कर दो, हैंड ब्रेक हट गई, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है भाई साहब, क्या कुछ चीज़ें हैं ये, ठीक है। ए, बी और सी, एक्सीलेटर मतलब रेस, ये बी का मतलब ब्रेक, सी का मतलब क्लच, ठीक है। क्लच के ऊपर आप लोगों का ये पैर होना चाहिए, और रेस ब्रेक के लिए आप लोगों का ये पैर होता है, ठीक है। क्लच दब के ही ब्रेक लगेगी, क्लच दब के ही आपका गियर लगेगा, ठीक है। क्लच दबने के बाद आराम आराम से क्लच को छोड़ोगे, जब भी आपकी गाड़ी आगे मूव करेगी। तो क्लच भाई एक मेन चीज़ है, इसलिए इसके ऊपर ही एक पैर रखना जरूरी होता है। और ये हमारा स्टीयरिंग हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग लेफ्ट साइड घुमाओगे तो गाड़ी लेफ्ट साइड घूम जाएगी, इसको राइट साइड घुमाओगे तो गाड़ी राइट साइड घूम जाएगी। ये आपको डायरेक्शन देने में मदद करता है, ठीक है। और ये हो गया हमारे मिरर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आपको थोड़ी थोड़ी तो ऐसे गाड़ी दिखे बाकी रोड दिखे, थोड़ी थोड़ी तो ऐसे गाड़ी दिखे बाकी रोड दिखे, इस हिसाब का आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। क्या तो आप लोगों को ऐसी डंडी मिल जाती है, या फिर यहाँ पे बटन मिल जाता है मिरर को एडजस्ट करने का, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ रह गया तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में यही था, आप लोगों को गाड़ी चलाना सिखाना था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। वही बात है भाई, फिर से अगर कुछ भी रह गया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।